अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। माय नेम इज़ नवीद एंड यू आर वाचिंग यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेटिव वीडियोस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़ी वेवर की कि अगर आप पहले से यूके में मौजूद हैं किसी वीज़ा पे और आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप अफोर्ड नहीं करते तो फ़ी माफ़ी के लिए किस तरह, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है फ़ी वेवर, फ़ी माफ़ी के लिए किस तरह अप्लाई किया जाता है। तो आपने ये पूरी वीडियो देखनी है। इसके पहले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि किन किन वीज़ाज़ पे आप फीस माफ़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और सेकंड पार्ट में मैं आपको प्रैक्टिकली लैपटॉप पर दिखाऊंगा कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। तो सबसे पहली तो चीज़ ये है कि ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी की जितनी भी वीज़ा एप्लीकेशंस हैं उनमें आप फीस माफ़ी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंडली, जो ज़्यादातर लोग अप्लाई करते हैं फ़ी वेवर के लिए, वो है स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशंस के लिए। जो 5 साल के रूट पे हैं या 10 साल के रूट पे हैं वो फीस वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली जो 10 साल के रूट पे हैं उनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर वो अप्लाई करें तो उनकी फ़ीस माफ़ हो जाती है, क्योंकि उनको 10 साल के रूट पर डाला ही इसी वजह से जाता है कि वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहे होते। तो ये दो मेन कैटेगरीज हैं वीज़ाज़ की जिन पर लोग फीस वेवर के लिए अप्लाई करते हैं। ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी, और उसके बाद स्पाउस मैरिज वीज़ा या सेटलमेंट वीज़ा वाले जो हैं वो ज़्यादा वो अप्लाई कर सकते हैं फीस माफ़ी के लिए। उसमें उनको ये साबित करना होता है कि आपकी चाइल्ड केयर कास्ट या दूसरे अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि अगर आपने होम ऑफिस की 2600 फ़ी पे की तो आपकी माली मुश्किलात और बढ़ेंगी और आपको फ़ीस माफ़ की जाए। तो उसके बाद इसका तरीक़ाकार ये है कि ये अप्लाई ऑनलाइन करना पड़ता है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊंगा प्रैक्टिकली लैपटॉप पर चलकर। तो अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि चार्ट आपने ड्रा करना है जिसमें आपने अपनी सारी इनकम और अखराजात आपने उस पर लिखने हैं, और फिर कि आपकी इनकम कितनी है और आपके अखराजात कितने हैं। फिर उसके बाद उसको साबित करने के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो सारे साथ लगाने हैं। फॉर एग्जांपल, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपकी की बैंक स्टेटमेंट जो है हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं उन सारों की 6 महीने की स्टेटमेंट लगानी है। उसके बाद लास्ट 6 मंथ्स की पे स्लिप्स लगानी है अगर आप लोग एम्प्लॉयड हैं तो। अगर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपसे मुराद ये कि दोनों में से जो भी स्पॉन्सर है या जो यूके पार्टनर है, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है तो फिर उसको लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर है उसके टैक्स रिटर्न और पूरा वो जो होता है अकाउंटिंग वो साथ लगानी पड़ती है, जो कि आप अपने अकाउंटेंट से ले सकते हैं, या फिर अगर आप खुद अपने नए टैक्स रिटर्न्स भेजते हैं तो आप वो साथ लगा सकते हैं। उसके अलावा आपको अपने सारे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने होते हैं। तो जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाएं, सारा कुछ आपके पास हो, तो फ़ी वेवर के लिए अप्लाई किस तरह किया जाता है, इसके लिए लैपटॉप पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने कौन सी वेबसाइट पे जाना है और क्या करना है। सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने लैपटॉप पर गूगल खोलें और उसमें टाइप करें अप्लाई टू एक्सटेंड योर स्टे इन द यूके, स्टे इन द यूके। तो ये आपको सर्च रिजल्ट में पहला ऑप्शन आया। मेक श्योर करना है आप यूके लिखें, ये ना हो कि गूगल आपको ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या किसी और मुल्क के वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पर ले जाए। तो ये देखें यहाँ ये क्लियरली कह रहा है gov.uk की वेबसाइट है, अप्लाई टू एक्सटेंड योर स्टे इन द यूके FLR, फर्दर लीव टू रिमेन। इस पर आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद एडिशनली मेक श्योर करने के लिए ये आप ये ऊपर चेक कर लें www.gov.uk/government/application/apply to extend your stay in the UK। तो स्क्रॉल डाउन करें यहाँ, तो ये मेन एप्लीकेशन फॉर्म है, आपने इस पर नहीं क्लिक करना।
यहाँ इन्होंने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो उसके बाद ये देखें कि यहाँ जब डिटेल्स में जाके नीचे एक ऑप्शन आता है फी वेवर एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आपने क्लिक किया तो ये इन्होंने पूरी, ये जो मैंने पहले आपको शुरू में बताया कि जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये इन्होंने दोबारा यहाँ बताई हुई हैं कि आप किस किस कैटेगरी में हूँ तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो का पहला हिस्सा देखा या आपने अपने तौर पर भी रिसर्च की कि यू फॉल इन दिस कैटेगरी, तो फिर आपने नीचे जाकर यहाँ अप्लाई नो करना है। अप्लाई नो किया तो आप बताएंगे आर यू करंटली इन द यूके, यस। उसके बाद आपने अपना अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर आपने अकाउंट बेसिक एक क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद यही आपने अपने, चूँकि इसमें मैं आपको प्रैक्टिकली ये अकाउंट क्रिएट करना तो नहीं दिखा सकता क्योंकि हर बंदे की जो डिटेल्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो ना ही पर्सनल डिटेल्स शेयर करना मुनासिब है। तो आपने यहाँ जाकर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड दे के सबसे पहले एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। उसके बाद आपने ये करना है कि जो आपकी मेन वीज़ा एप्लीकेशन है वो क्रिएट कर देनी है। शुरू में आप अपने यहाँ आप देखें एप्लीकेशंस में कि यहाँ स्टार्ट में आपने अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देकर आपने एक इस वेबसाइट पे अपना अकाउंट बनाया। उसके बाद आपने एप्लीकेशन क्रिएट करनी है जिसमें आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेसेस, ये वो सारा कुछ देना है और ये एप्लीकेशन आपने सेव कर देनी है। तीसरे नंबर पर जब आप यहाँ फाइनेंस के सेक्शन में पहुँचेंगे ना, तो फिर आप ये बताएंगे उनको कि आपको दरमियान में क्वेश्चन आएगा कि क्या आप फ़ीस पे करना अफोर्ड करते हैं। तो ऑब्वियसली आप इस वेबसाइट पे आई इसीलिए हैं कि आपने फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त देनी है, तो आपने उन्हें कहना है कि नहीं, आप फ़ीस पे करना अफोर्ड नहीं करते। तो फिर आपने पूरी डिटेल्स लिखनी है कि आप फ़ीस क्यों नहीं पे कर सकते, और उसके बाद ये सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आपने सबमिट करा देना है और ये एप्लीकेशन सेव रखनी है। जब आपकी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन पर फैसला होकर आ जाएगा तो वो आपको कोड देंगे जो आप इस फाइनेंस वाली सेक्शन में डाल देंगे। अगर आपकी फ़ी वेवर की एप्लीकेशन आपकी कबूल हो जाती है या एक्सेप्ट हो जाती है तो यू विल गेट अ कोड इन द ईमेल। तो वो कोड आप यहाँ ये फाइनेंस वाले सेक्शन में जब आप पहुँचेंगे तो वो आप कोड इंटर करेंगे तो उसके बाद आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेक्शन में चले जाएंगे। यू डोंट हैव टू पे 2600 फीस। तो बाकी फिर ये जो है आपकी आगे नॉर्मल वीज़ा एप्लीकेशन के मतलब आपको पूछेगा जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो यही है जी। अगर आपको इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस यू कैन आस्क in the comments below. Thank you. Thanks for watching video. Bye bye.